हरे कृष्णा राधे राधे। प्रस्तुत है आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 से 27वां श्लोक। जातस्येहि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जनं मृतस्य च तस्मादि परिहार्ये अर्थे नैत्वं शोचितुं महर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए कर्तव्य पथ क्या था? अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय था तो अर्जुन का कर्तव्य पथ था कि वह शस्त्र उठाकर युद्ध करे और युद्ध करना नैतिक कर्तव्य था। यही अर्जुन का मुख्य कर्तव्य था और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा प्रमुख धर्म है क्षत्रिय धर्म का पालन करना। और क्योंकि अर्जुन के सामने उसके सगे संबंधी थे, इसीलिए वह उन्हें मारने के लिए हिचक रहा था, किंतु श्री कृष्ण ने जब उनसे कहा और उनको समझाया तब वह उसके लिए तैयार हो गए। यह इस श्लोक का अर्थ है। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार से अमृत गति से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक मिलते रहें। अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।